अजूरा के साम्राज्य में, जहां सूर्य क्षितिज में डूबते ही आकाश को लाल और सुनहरे रंगों में रंग देता था, एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सोफिया था। उसके बाल सूरज की तरह सुनहरे, आंखें आसमान की तरह नीली और दिल करुणा और दया से भरा हुआ था। जो भी उसे जानता था उससे प्रेम करता था और उसकी मुस्कान अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती थी। सोफिया अपने माता पिता, राजा और रानी और अपने छोटे भाई राजकुमार हेनरी के साथ एक भव्य महल में रहती थी। महल हरे भरे जंगलों, झरनों और दूर दूर तक फैली हुई सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये एक ऐसा स्थान था जहां जादू हर चीज में समाया हुआ प्रतीत होता था। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए सोफिया को एक छुपा हुआ रास्ता दिखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता झाड़ियों और बेलों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने इस पर कदम नहीं रखा हो। उसकी जिज्ञासा जाग उठी और वह ये देखने के लिए चल पड़ी कि यह रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता बगीचे से होकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों और झरनों के पास से गुजरता था। वह कई घंटों तक चलती रही। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थीं और पंछियों की चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। वह सोचने लगी कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता, लेकिन अचानक वह एक रहस्यमय मैदान में पहुंच गई। मैदान के बीचों बीच एक विशाल स्ट्रॉबेरी का पौधा था जिसकी पत्तियां ओस से चमक रही थीं और उसके फल जादुई रोशनी से दमक रहे थे। सोफिया को उसकी ओर एक अनजानी शक्ति खींच रही थी। जैसे ही उसने सबसे रसीली स्ट्रॉबेरी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक कोमल सी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, मुझे खाओ राजकुमारी और अपने भीतर छिपी जादुई शक्ति को खोजो। सोफिया कुछ क्षण के लिए रुकी, सोचने लगी कि क्या उसे इस आवाज पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन उस स्ट्रॉबेरी में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने स्ट्रॉबेरी को तोड़ा और एक जैसे ही उसका रस उसके मुंह में फैला, उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। उसने आश्चर्य से अपने हाथों की ओर देखा जो हल्की गुलाबी रोशनी से चमक रहे थे। उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा भर गई, जैसे उस स्ट्रॉबेरी ने उसकी किसी गहरी शक्ति को जगा दिया हो। अगले कुछ दिनों में सोफिया ने महसूस किया कि अब वह अद्भुत शक्तियों की मालिक बन गई थी। वह किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी, सिर्फ छूकर फूल खिला सकती थी और जानवरों से बात कर सकती थी। उसकी देखरेख में संपूर्ण राज्य समृद्ध होने लगा और लोग अपनी दयालु और नेकदिल राजकुमारी को पूजने लगे। जल्द ही सोफिया की जादुई शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे स्ट्रॉबेरी राजकुमारी कहने लगे। दूर दूर से लोग उसकी सहायता मांगने आते और सोफिया हमेशा प्रसन्नतापूर्वक उनकी सहायता करती। वह बीमारों का इलाज करती, जरूरतमंदों की मदद करती और जहां भी जाती खुशियां फैलाती। लेकिन सोफिया की नई शक्तियों ने उसके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी। कुछ लालची लोग उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते थे। सोफिया को अपने राज्य और स्वयं को बचाने के लिए सतर्क रहना पड़ा। उसने अपने विश्वसनीय सलाहकारों और योद्धाओं को अपने साथ रखा और सभी ने मिलकर राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने के लिए काम किया। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। जमीन सूखने लगी, फसलें नष्ट होने लगीं और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। सोफिया जानती थी कि कुछ करना ही होगा। वह फिर से उस जादुई स्ट्रॉबेरी के पौधे के पास गई। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। अचानक वह जान गई कि उसे क्या करना है। सोफिया ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और धरती की गुप्त शक्तियों को पुकारा। उसने प्रकृति की आत्माओं को आमंत्रित किया और सभी ने मिलकर एक जोरदार बारिश को बुलाया जिसने संपूर्ण राज्य को फिर से जीवन दान दे दिया। लोगों ने सोफिया की सफलता का उत्सव मनाया। वह केवल अपनी जादुई शक्तियों से बल्कि अपने साहस और दया से एक सच्ची और सम्माननीय नेता बन गई थी। समय बीतने के साथ सोफिया हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करती रही।